खबरें अभी तक की शराब पर सेस लगाए जाने की खबर पर मोहर लगी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस वार्ता के जरिए ये बताया कि शराब पर सेस लगाया जाएगा। इसी के साथ हरियाणा में ताजा कोरोना के हालात और अनाज की बिक्री पर भी प्रेस वार्ता के जरिए दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी है। प्रदेश में अनाज की खरीद को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विस्तार से जानकारी दी। दुष्यंत चौटाला ने सभी डिपो होल्डर्स, आढ़तियों, किसानों और लेबर का भी धन्यवाद किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने जो टारगेट बनाया था उसे अगले 10 दिनों में अचीव कर लिया जाएगा। साथ ही अनाज के पेमेंट को लेकर भी किसानों को जानकारी दी। हमने प्रयास किया कि अधिकतम जगह ट्रैम्पोलिन हम भिजवाने का काम करें, जिससे हमारे स्टॉक अनाज को हम कवर करें। फार्मर तक भी तिरपाल की मात्रा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर परमिटेड हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाई। बिल्कुल, क्योंकि एक लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट है। जहाँ आज अनाज डिले होने की हमारे पास समस्या आई है, वहाँ पर हम एक दिन प्रोक्योरमेंट को डिले करते हैं। उन तमाम डेयरियों को सुखाने का काम करेंगे जिससे लिफ्टिंग प्रॉपर हो जाए और एफसीआई भी किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन उन फसलों पर ना हो। वहीं दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अगले 24 घंटे में एक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया जाएगा, जिसके लिए दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को सरकार से संपर्क करना होगा। ये ट्रेन केवल मजदूरों को ही लेकर आएगी। कोई भी नागरिक हरियाणा का कहीं भी स्टैंडर्ड है, वो हरियाणा सरकार का जो हेल्पलाइन नंबर है, जिसको हमारी प्रत्येक वेबसाइट पर भी पब्लिश किया है, वहाँ पर कॉल कर अपने आप को रजिस्टर करवा दे। जैसे जैसे मूवमेंट पासेस बनेंगे, हम तमाम लोगों को, अगर उनके व्हीकल हैं तो मूवमेंट पासेस, नहीं तो हरियाणा सरकार की ओर से स्पेशल फेरीज इशू करवाकर उनको लाने का काम है। हमारी ओर से नोडल अफसर एडीजी सीआईडी को बनाया गया है। स्पेशल ट्रेन की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। लगभग 800 सवा 800 हमारे पास ऐसे लेबरर्स हैं जो लेबर शेल्टर कैंप्स में आज रुके हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के हैं। एक स्पेशल फेरी ट्रेन के माध्यम से उनको भी। वहीं शराब पर कोरोना सेस लगाने पर दुष्यंत चौटाला ने स्थिति साफ कर दी। हालांकि खबरें अभी तक ने इस बात की जानकारी पहले ही दे दी थी। सरकार इस विचार पर है कि हम, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर इसको सिल प्रोडक्ट माना जाता है, इसके ऊपर हम विचार कर नया कोविड सेस जरूर लगाने का काम करेंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट अलग है, हर की बॉटल क्वांटिटी अलग है। फिक्स सेस इसके ऊपर लगाना पॉसिबल नहीं होगा। हमें क्वांटिटी के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से वेरिएबल सेस इसके अंदर लगाना पड़ेगा। अगर कोई पाइंट है, कोई बॉटल है, तो दोनों के ऊपर वेरिएबल होगा, मगर परसेंटाइल जो होगा। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से अब प्रदेश में ढील दी जा रही है। प्रदेश के 20 जिले ग्रीन और ऑरेंज जोन में शामिल हैं। ऐसे में राहत की बात यह है कि और राज्यों की तुलना में हरियाणा में हालात बेहतर हैं। कुल मिलाकर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में ढील दी जा रही है। प्रदेश के 20 जिले ग्रीन और ऑरेंज जोन में आते हैं। प्रशासन और सरकार को अब ये तय करना है कि वहां किस प्रकार से ढील दी जानी है या फिर सख्ती की जरूरत है।